जी शुक्रिया अभिषेक, फिलहाल जानकारी देने के लिए। अब सरकार को इसका हल निकालना होगा। दूसरी तरफ राजस्थान में लगातार हलचल चल रही है। रिजॉर्ट में विधायकों को रखा गया था क्योंकि बीजेपी पर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी उनके विधायक तोड़ना चाहती है। रिजॉर्ट से सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री अभी अभी मुलाकात करके विधायकों से बाहर वापस निकले हैं। पिछले करीब 1 घंटे से सचिन पायलट वहां पर मौजूद थे, वो अपने विधायकों से मिल रहे थे। अब मुलाकात करने के बाद वो वहां से निकल चुके हैं। राजस्थान के सीएम ने भी कांग्रेस के विधायकों की एक बैठक बुलाई है अशोक गहलोत के आने से पहले, लेकिन सचिन पायलट वहां से निकल गए और सचिन पायलट के साथ उनके समर्थक विधायक भी वहां से निकल गए। इस समय की यह बड़ी खबर है। आरोप कांग्रेस बीजेपी पर लगा रही है कि वो हमारे विधायकों को खरीदना चाहते हैं। 25 करोड़ रुपए प्रति विधायक देने का आरोप, ऑफर करने का आरोप अशोक गहलोत की तरफ से लगाया गया। लेकिन अब जबकि सीएम अशोक गहलोत विधायकों के साथ मीटिंग करने वाले हैं, सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ वहां से निकल गए हैं। अगर खरीद फरोख्त बीजेपी कर रही है, शरद कुमार मेरे सहयोगी इस समय जयपुर से हमारे साथ और जानकारी के लिए लाइव आ चुके हैं। अगर खरीद फरोख्त का दबाव बीजेपी की तरफ से है तो पार्टी विधायकों को संभालेगी कि सीएम और डिप्टी सीएम अपने अपने खेमे के विधायक संभालेंगे? शरद। रोहित, जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के घर में आग लगी है। बीजेपी को बाद में देखेंगे। सचिन पायलट जब निकले यहाँ पर विधायकों से बात मिल गए तो उन्होंने कहा कि जो भी अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वो कामयाब नहीं होगा। हमारे जो विधायक हैं वो ठीक हैं, कहीं टूटने नहीं जा रहे हैं। एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है जो ठीक नहीं है। उसके ठीक पीछे पीछे उनके समर्थक पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह निकले हैं और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि दिल्ली को खुश करने के लिए सारी कवायद की जा रही है, यहाँ तो कोई समस्या ही नहीं है। सुबह ही रणदीप सिंह सुरजेवाला जो पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह से मिल के आए थे, उनको मनाने के लिए गए थे। कांग्रेस के खेमे में सब कुछ ठीक नहीं है। भले ही कांग्रेस कहे, जितने भी विधायक यहाँ पर सचिन पायलट समर्थक जिनसे हमारी बातचीत हुई है कैमरे पर, सबने कहा कि पैसे के ऑफर होने की बात अभी तक किसी ने नहीं कही है। सरकार न जाने कहां से ये बात लेकर आई है। मुझे लगता है विधायकों ने कैमरे पर कहा कि लगता है कि सरकार अफवाह के बल पे हम लोगों को रिजॉर्ट लेकर आ गई। तो यहाँ पर एक दूसरी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है कांग्रेस के अंदर ही। सचिन पायलट खेमा बनाम अशोक गहलोत खेमा का, और सचिन पायलट खेमा भी दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि जब हम टूटने नहीं जा रहे हैं तो हम पर या किसी तरह से कहीं माहौल बनाकर इस तरह से रिजॉर्ट पे क्यों रखा जा रहा है। उन्हें लगता है कि इस तरह एक पूरे इस ऑपरेशन में सचिन पायलट को खलनायक बनाया जा रहा है और खलनायक बनाकर उनके प्रदेश अध्यक्ष की जो कुर्सी है उससे छीना जा सकता है। इसलिए पायलट भी अब फ्रंट फुट पर खेलने लगे हैं और अशोक गहलोत के आने का समय हुआ, वहाँ गाड़ियां लग रही है सीएम हाउस में और यहाँ से वो निकल गए। और जो विश्वेंद्र सिंह है वो यहाँ तक कह गए कि यहाँ इंटरटेनमेंट करने के हम आए हैं, हमारे पास बहुत सारा काम है, यहाँ हम नहीं रहेंगे। तो निश्चित से कहा जा रहा है कि बहुत कुछ कांग्रेस के अंदर भी ठीक नहीं चल रहा है। वापस आते हैं शरद आपके पास। अभी सचिन पायलट जब निकले हैं इस रिजॉर्ट से तो आपने बात की है उनसे, और उस वक्त सचिन पायलट क्या कहकर गए हैं, जरा वो भी अपने दर्शकों को सुनाते हैं, फिर चलते हैं शरद के पास वापस। कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी, हमारे समर्थक दलों के विधायकगण, निर्दलीय विधायकगण, हम सब एकजुट हैं और जितना पर्याप्त हमको बहुमत की जरूरत है उससे अधिक हमारे पास है। तो चाहे कोई कितना भी भ्रम फैलाए राज्यसभा चुनाव को लेकर, लेकिन राजस्थान में जो दल हमारा कांग्रेस का है और निर्दलीय समर्थक हमारे हैं, हमारे सहयोगी दल हैं, हम सब मिलकर जितना लोग उम्मीद करते हैं उससे ज्यादा मत हमारे उम्मीदवारों को मिलेंगे। वेणुगोपाल जी और नीरज दांगी जो दो उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी के, वो दोनों जितना बहुमत हमारा है उससे ज्यादा वोट लेकर जीत कर जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।